वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त डॉक्टर शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बहुत ही अहम किताब पाकिस्तान की गिरती हुई मीशत और उसके हवाले से लिखी है, सॉल्विंग अनसॉल्व्ड इशूज़ ऑफ पाकिस्तान, मसाइल का हल भी। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं और इतना अहम इशू आपने, यानी यहाँ पे तो लोगों को अभी तक ना इशूज़ का पता है और ना उसके हल का। आपने इतनी तजावीज़ दी हैं, हल पेश किया। क्या समझते हैं कि क्या ऐसे इक़दामात कोई भी हुकूमत उठाए जिससे पाकिस्तान के लोग खुशहाल हो जाएँ? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो बड़ी सीधी सी बात है और अक्सर औक़ात जो है मैं टीवी के ऊपर मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर वैसे अपने आर्टिकल्स के थ्रू अखबारात में मैं लिखता रहता हूँ। और उसमें एक बात जो कॉमन मैं करता हूँ वो ये है कि हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको ढाकिज़्म के ऊपर नहीं लेके चलना चाहिए। उन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हमें कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। वजह ये कि हमारे गिरदोनवा में ऐसे हमारे ममालिक जिनको हम कहते हैं कि हमारी दोस्ती उनके साथ को हिमालय से ऊँची और शहद से मीठी है, और इसी तरह मलेशिया हो गया, टर्की हो गया और बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने बड़े कम सालों में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके तरक्की की है। तो देखिए, हम भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे अंदर विल होनी चाहिए। मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुल्क के अंदर टूरिज़्म हो गया, मुल्क के अंदर हम बहुत बड़ी वाटर इकॉनमी है, एग्रीकल्चर मुल्क हैं हम। और आज आप देखें, चूँकि हमारी पॉलिसी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टर्म नहीं है, और आज हम गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों से हमें हटना होगा और हमें वाक़ई मसाइल जो हैं उनके ऊपर तहे दिल से अमल दरामद करने के लिए सोचना होगा। जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएँगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग तरक्की करेंगे। और ये जो बुक मैंने लिखी है, चूँकि मैं एक देहाती आदमी हूँ और मैंने मसाइल को उनकी जड़ से देखा है, और मैंने उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सॉल्यूशन दिया। बड़े सादा अल्फाज में लिखी हुई है और ये बुक मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकर्स को पढ़नी चाहिए। बुक यूनिवर्सिटीज़ को अपने निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हमारे डॉक्टर साहब, हमारे माहिरीन जो हैं वो लोगों को कहते रहते हैं कि जी कोई हमारे पास तो IMF ही है जिसके ज़रिए हम अपनी मईशत को संभाला दे सकते हैं। तो क्या IMF के अलावा भी कोई हमारे पास सॉल्यूशन है? मुझे ये बताइए, आईएमएफ क्या कहता है आपसे? आईएमएफ ने यही कहा कि आपके जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें। मुझे बताएं, ये बात आम आदमी को समझ नहीं आती कि जब आपकी आमदन से ज़्यादा आपके अखराजात होंगे तो घर कैसे चलेगा। तो हमें चाहिए कि हमारे वो जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनिस्टर साहब जब अपने चैम्बर से या इस्लामाबाद से निकलते हैं अपने गाँव आने के लिए या कहीं जाने के लिए, उनके साथ 10-10 गाड़ियाँ होती हैं। उन 10-10 गाड़ियों का क्या ताल्लुक है डेवलपमेंट के साथ? उन 10 गाड़ियों के अंदर ड्राइवर्स भी चाहिए, फिर बॉडीगार्ड्स भी चाहिए, बॉडीगार्ड्स के हाथ में असला भी होता है शो करने के लिए, उसको पैसे लगते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर वही हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो आजिज़ी का मुज़ाहरा करें और खुद ही अकेले आएँ या प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ थोड़ी सी कम कर लें। अब मीशत संभाला आ गया, मीशत को कुछ संभाला आ गया है? देखें, वो कहने को तो हम कह सकते हैं कि संभाला आ गया, लेकिन रियल टर्म में मेरा नहीं ख्याल कि हालात आते हुए दिनों के अंदर जो देख रहा हूँ मैं, वो इससे बदतर होंगे। कैसे बदतर? कोई डॉलर मज़ीद? नहीं, डॉलर का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। डॉलर तो एक आस्पेक्ट है इकॉनमी का। इकॉनमी के अंदर और बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उन मसाइल को देखना है। डॉलर कितना महंगा हो रहा है? डॉलर तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो मेरे एस्टिमेट है वो ये बता रहे हैं कि डॉलर आप बड़ी जल्दी 350 पे देखेंगे पाकिस्तान के अंदर। वजह ये कि 317 से हम वापस आए थे, आज 298 हो गया है। और आप देखें, डॉलर जो है वो मुल्क की जो सूरत-ए-हाल की जो सूरत-ए-हाल उसके साथ लिंक है। आप अगर चीज़ें स्टेबल करेंगे तो डॉलर भी स्टेबल हो जाएगा। आपकी ना इकॉनमी स्टेबल, ना आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल, ना आपका बिहेवियर स्टेबल, तो डॉलर कैसे तवक्को करते हैं वो स्टेबल रहे? नाज़रीन, आपने जो गुफ्तगू सुनी इसमें ज़ाहिर है उम्मीद के दिए बहुत कम हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के ऊपर अगर हमारे लोग अमल करें तो सूरत हाल को संभाला दिया जा सकता है।